प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने हैदराबाद हाउस में आयोजित भारत सऊदी रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली बैठक के कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर किए। पीएम नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर पर वार्ता की, जिसमें भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय व्यापार और रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने की बात की गई। वहीं आपको बता चले, इस सिलसिले में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आज स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की पहली बैठक में दोनों नेताओं क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री ने सामूहिक रूप से इस सबसे निर्णायक रिश्तों में से एक बनाने का फैसला किया है। And today at the first meeting of the Strategic Partnership Council, both leaders, His Royal Highness भारत बनाम इंडिया विवाद पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, भारत हम भी कहते हैं, यह कोई दूसरी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने इंडिया को काट दिया, यह सही नहीं है। इंडिया तो हमारे संविधान में भी है। ऐसा लगता है इंडिया जो गठबंधन बना है, उन्होंने इसलिए नाम बदला है। देखिए, भारत हम लोग भी कहते हैं, भारत तो हम लोग भी हिंदी में बांग्ला में भारत कहते हैं, ये कोई दूसरी बात नहीं है, लेकिन वो इंडिया को काट दिया है, ये ठीक नहीं हुआ है। इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूशन अगर स्टार्ट करते हैं तो आप देख लीजिए, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं करके पहले इसको बता दिया, पहले इसमें मोहर लगा दिया, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और भारत तो हम भी कहते हैं, हमारा तो कोई एतराज नहीं है भारत के बारे में, लेकिन इंडिया काटने का कोई जरूरत नहीं है कि वो हमारा पासपोर्ट में भी लिखा है रिपब्लिकन ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहेब अम्बेडकर जो कॉन्स्टिट्यूशन किया है, जिसका ऊपर देश चलता है, उसमें भी लिखा है वी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो इसमें एक वर्ड चेंज करने से क्या है, क्यों करेगा? जो है कोई हिंदुस्तान बोलता है, कोई भारत बोलता है हिंदी में, हमारा बांग्ला में भी हम भारतवर्ष बोलता है। ये सब तो लोगों को जो पसंद आता है। भारत माता को हम लोग कभी ऐसा बात नहीं करते, लेकिन भारत माता का नाम है उधर में, जो है वो है दूसरी लाइन पे है, आप देख लीजिए प्रीएम्बल का बाद। इंडिया नाम उठाने का कोई सवाल नहीं है। वो जो किया है वो लगता है इंडिया जो अलायंस हुआ है, इसका बारे में उन्होंने सोचा, इसी के लिए चेंज किया है। तो इसका बारे में तो हम भी कह सकते हैं कि आप लोटस को G20 में पूरा लोटस बना दिया, G20 का सिंबल। G20 के सफल समापन के बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनाने का श्रेय भारत को जाता है, प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। शिक्षा के एजेंडे पर G20 के दौरान न्याय संगत और टिकाऊ शिक्षा विषय प्रमुखता के साथ उभर कर सामने आई है। सबसे बड़ा उपलब्धि मानता हूं मैं अफ्रीकन एसोसिएशन की अध्यक्ष को G20 की स्थायी सदस्य बनाने का श्रेय भारत को जाता है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। जो हम भारत में कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, जो कहते हैं वो करते हैं, आज वैश्विक स्तर पे भी उसकी एक झलक हम लोगों को दिखने को मिला है। उसके अलावा विश्व के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 में एजुकेशन के संपर्क में जो सब वायदे थे, उस दिशा में इस G20 ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। एजुकेशन एजेंडा के अंदर कई सारे विषय पे चर्चा हुई। इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल एजुकेशन, ये दो प्रमुख विषय आज एजुकेशन सेक्टर में बड़े प्रमुखता के साथ उभर के आई है। उसमें भारत की मिशन लाइफ जैसे मॉडल बड़े कारगर साबित हो सकता है, ये सबने इसको स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद से मुलाकात की। उनसे बातचीत के दौरान उन्होंने सऊदी अरब को भारत का सबसे महत्वपूर्ण
रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। इस दौरान मोदी और बिन सलमान ने भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली बैठक में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। पीएम मोदी ने सोमवार को सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद से बातचीत के दौरान कहा, भारत और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक साझेदारी क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्थिरता और कल्याण के लिए अहम है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और कहा, महामहिम प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद मेरे बीच बहुत सार्थक बातचीत हुई। हमने अपने व्यापार संबंधों की समीक्षा की। हमें विश्वास है कि आने वाले समय में हमारे देशों के बीच वाणिज्यिक संबंध और भी बढ़ेंगे। ग्रीन कनेक्टिविटी, नवीनीकरणीय ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, सेमीकंडक्टर और सप्लाई चेन में सहयोग की गुंजाइश बहुत अधिक है।